तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अजीज सामाइन, नौजवानों और दोस्तों और बुजुर्गान मिल्लत इस्लामिया, एक ऐसी पावरफुल आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है कि इंसान अगर इसके तर्जमे और तफहीम तक पहुंच जाए तो उसकी जिंदगी सुकून का गहवारा बन जाए। आयत अगरचे उसके अल्फाज मुख्तसर हैं, लेकिन इस आयत के अल्फाज में पावर इतनी है कि इस आयत ने हर मर्द और जन का पीछा किया। इस आयत ने तकब्बुर की ऐसी की तैसी फेर के रख दी, गुरूर को खाक में मिला दिया, अकड़ती हुई गर्दनों को नीचे ऐसा झुकाया कि फिर ना ये उठ सकी, सीना तान के चलने वालों का ऐसा ताकुब किया कि फिर सीना खाक में जाके ही झुका। आयत सुनिए, तर्जमे और तफहीम तक पहुंचाकर आपके दिलों में इस आयत मुबारका को हमेशा के लिए रकम करके जाना चाहता हूं। अल्लाह गोया कि हर इंसान को कह रहे हैं, वो इंसान जो पैसे की धुन में लगा हुआ है, वो इंसान जो गुरूर और तकब्बुर की धुन में आगे जाता जा रहा है, वो इंसान जिसने उसके पैसे ने, उसकी दौलत ने, उसके इक्तदार ने, उसके रिलेशन ने उसको हर चीज भूल भुलैया कर दी है। अल्लाह गोया कि हर एक को पीछे से बुला रहे हैं। अल्लाह उसको कह रहे हैं, अहीनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। मैं तो जब भी साया मुबारका को पढ़ता हूं मेरी आंखें और नम हुए बगैर नहीं रह सकती, मेरा दिल धड़कना शुरू हो जाता है और मैं अपनी रफ्तार को, जिंदगी की रफ्तार को थोड़ी देर के लिए रोक कर और अपने गिरबान में झांकता हूं और मैं कहता हूं एक दिन आएगा इजराइल मेरे रूबरू खड़ा होगा और मैं उससे कहूंगा कि मुझे तौबा का वक्त दे। वो कहेगा नहीं, ये वक्त बीत गया, ये पैसे के नशे में तुमने बिता दिया, ये इक्तदार के नशे में तुमने बिता दिया। तुझे गुरूर था अपने जिस्म पर, तुझे नाज था अपने हुस्न पर, तुझे अपने पैसे पे नाज था, अपनी दौलत पे नाज था। सुनिए जरा दिल थाम के आया मुबारका के तर्जमे को। अल्लाह कुरान में कहते हैं, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अल्लाह कहते हैं अपने आप को मजबूत इमारतों में बंद कर लो। ऐनमा तकूनु, फिरौन को भी नशा था, नमरूद को भी नशा था, हामान और कारून और शद्दाद को भी नशा था, हर वक्त के फिरौन को ये नशा था। अल्लाह कहते हैं ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत। जरा सुनिए, अहले इल्म बैठे हैं, मेरी बात में अपनी तारीफ के साथ वजन पैदा करेंगे, कुरान की आयत की तस्दीक करेंगे। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं भी हो मौत तुम्हारे पीछे पीछे है, मौत साए की तरह तुम्हारे साथ साथ है। युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अगले अल्फाज सुनिए, आज की जबान में इसकी तफसीर समझाने की कोशिश करूंगा। पहले तर्जमा सुनिए, तुम जहां कहीं भी हो मौत तुम्हारा इदराक करेगी। अहले इल्म बैठे हैं, मौत तुम्हारा इदराक करेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, चाहे जाए कि तुम अपने आप को मजबूत इमारतों में, मजबूत कलों में बंद कर लो। वो जो मुगलिया खानदान के बड़े बड़े मुगलिया बादशाहों ने वो 30-30 चौड़ाई फिट की इमारतें बुलंद की कि हम तक दुश्मन हमला न कर सके, उन तक भी इजराइल की रसाई हुई। वो जिन्होंने समंदर के वस्त के अंदर, दरियाओं के वस्त के अंदर जाकर अपनी 12 दरिया बनाई कि मौत ना आ सके। और आज मैं इसकी तफसीर यूं करूंगा, उन्होंने अपने घर के बाहर
यूं लोहे की बाड़ बनाई, दुश्मन हमला न कर सके। मौत से बचने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए, मौत से बचने के लिए दुश्मन हमला न कर दे। बीसियों सिक्योरिटी गार्ड के हिसार में चलता है, गाड़ियों के ऊपर जैमर लगाता है, मौत ना आए। और वहां पर अल्लाह आसमान पर बैठे अपनी तदबीर पर मुस्कुरा रहे हैं। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। एक तदबीर आप कर रहे हैं, एक तदबीर मैं कर रहा हूं, एक तदबीर वो कर रहा है, और उसकी तदबीर सबकी तदबीरों पर हावी है। अब ज़रा थोड़ी देर के लिए मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूं। आज हम जिनके लिए इकट्ठे हैं, भाई रफ़ीक मरहूम, आज उनके नाम के साथ मरहूम है। आज से 15 दिन पहले वो मरहूम नहीं हयात थे। आज वो अपने भाइयों को तन्हा करके अकेला सफर पे रवाना हुआ। आज किसी का बाप औलाद को अकेला छोड़ के अकेला सफर पे रवाना हुआ। ये मौत जिसने मेरे और आपके दरवाजे पर दस्तक देनी है, कुरान कहते कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अब यहां पर एक तफसीर में बात समझिए, अल्लाह ने यहां पर जायके का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। भाईजान, अल्लाह ये भी कह सकते थे हर नफ्स पर मौत आनी है, लेकिन अल्लाह ने जायके का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया ताकि आमाल का टेस्ट हर एक तक पहुंच सके, बुरा भी महसूस कर सके, अच्छा भी महसूस कर सके। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर वो शख्स जिसको कुरान नहीं भी आता वो भी कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जो नमाज नहीं पढ़ता वो भी कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जो पढ़ता है वो भी कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जो रेडी लगाता है वो भी कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जो कारोबार करता है वो भी कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। पढ़ा लिखा भी कहता है, अनपढ़ भी कहता है, रेडी लगाने वाला भी कहता है, लेकिन हकीकत तस्लीम नहीं करता। इससे पहले कि नदीम के नाम के साथ मरहूम लिखा जाए और नदीम आपके कंधों का मोहताज हो जाए, मैं जब मरूंगा ना, मेरा बाप ये कहेगा जल्दी करो, मैयत कहीं बदबूदार ना हो जाए। मेरा भाई वो कहेगा गर्मी का मौसम है, जल्दी उठाओ, मैयत को कफन दो और कब्र के हवाले करके आओ। मेरा बेटा भी मुझे अपने सीने से नहीं लगाएगा, मेरी माँ भी यही कहेगी। जब ये दुनिया के रिश्ते जहां में इबरत के है हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बूने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब है सूने। खत्म, मरियमेड हर चीज। मैंने नौजवानों को ये कहते हुए सुना, ये कहते हुए सुना मैंने, जो मरांगे वेखी जाएगी। ये जुमला सुनिए, आपके दिल खून के आंसू रोने चाहिए। पैसे की बुनियाद पर यह जुमला कहा, ओहदे की बुनियाद पर यह जुमला कहा, ज्यादा डिग्रियां लेने की बुनियाद पर यह जुमला कहा। क्या जुमला है मियां साहब? जुमला है जब मरेंगे तब देखी जाएगी। क्या देख रहे हैं? यह जिस्म जब मुर्दा हालत में यूं पड़ा होगा, अब देख क्या देखना है। तेरी आंखें हैं देख नहीं रही, अब देख क्या देखना है। तेरा दिल है धड़क नहीं रहा, अब देख क्या देखना है। तेरा दिमाग है सोचने से कासिर है, अब देख क्या देखना है। तेरे हाथ हैं पकड़ने से कासिर हैं, अब देख क्या देखना है। तेरे पांव हैं चलने से कासिर हैं, अब देख क्या देखना है। तेरा महल खड़ा है, अब देख क्या देखना है। तेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, अब देख क्या देखना है। तेरा इख्तिदार तुझे आवाजें दे रहा है, अब देख क्या देखना है। नहीं देख सकता। आज ऐलान होता है फुलां का भाई दुनिया से रुखसत हुआ, कानों से सुना भूल भुलैया। ऐलान होता है किसी का बाप दुनिया से रुखसत हुआ, कानों से सुना भूल भुलैया। ऐलान होता है किसी की माँ दुनिया से रुखसत हुई, कानों से सुना भूल भुलैया। किसी का बेटा दुनिया से रुखसत हुआ, भूल भुलैया। ये तो सोचा ही नहीं है। मैंने भी अल्लाह के रूबरू खड़े होना है, ये तो सोचा ही नहीं है। कभी आंखों से आंसू गिरे ही नहीं है। आज रफीक किसी का भाई दुनिया से रुखसत हुआ,
उनको रोता हुआ पीछे छोड़ गया। आज नदीम, कल को नदीम भी रुखसत हो जाएगा, इसी तरह आपको रोता हुआ छोड़ के चला जाएगा। मेरे साथ तो किसी ने नहीं जाना, उसकी फिक्र किसने करनी है? आज की दुनिया से रुखसत होता है भाईजान, आप मुझे बताएं। लोग कहते हैं यार बड़ा कारोबार छोड़ के गया, कारोबार का क्या बनेगा? लोग कहते हैं औलाद का क्या बनेगा? लोग कहते हैं बिजनेस का क्या बनेगा? मैं एक जुमला कहता हूं, कभी किसी ने ये सोचा जो कब्र में गया है उसका क्या बनेगा? कभी किसी ने ये सोचा कोई अपनी सलाह किए बगैर कब्र में चला गया उसका क्या बनेगा? कभी किसी ने ये सोचा बगैर नमाजों के जो गया उसका क्या बनेगा? नहीं भाई नहीं, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत का जा है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा ना किसरा ना दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, पड़ा रह गया सब यही ठाठ सारा, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। समय मुकर्रम दुनिया से रुखसत होने वाले किसी के बाप थे। समय मुकर्रम 20 ऐलान होते हैं, दुनिया से रुखसत होने वाली किसी की माँ थी। ये पता उस वक्त चलेगा जब ये ऐलान मेरे घर का होगा। मैं मस्जिद से ऐलान सुनता था, फुला बिन फुला की माँ रुखसत हुई, मेरे दिल पे असर नहीं होता था, लेकिन जब ये ऐलान मेरे घर में दाखिल हुआ और मस्जिदों से ऐलान हो रहा था नदीम मुराद की माँ रुखसत हुई, कलेजा फटने को आता था, दिल था कि कलेजे से बाहर भागता था। भाई ये मेरे गिरते हुए आंसू मेरे घर की कहानी है। आज ये लोग बैठे आंसू बहा रहे हैं, सुहेल साहब हैं, खालिद साहब हैं, सुहेब साहब हैं, ये क्यों रो रहे हैं? आज इनका एक बाजू दुनिया से रुखसत हुआ, ये हाथ जुड़े देखें। मैं आप लोगों का जिम्मेदार हूं। अल्लाह ने क़यामत वाले दिन मुझसे पूछना है, मैंने अगर सही बात आप लोगों तक ना पहुंचाई, आप लोगों ने क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने मेरा गर्बान पकड़ा। नदीम साहब, आप मिंबर और मेराब के वारिस थे, आपने सही बात क्यों नहीं पहुंचाई? हम बर्रे सगीर पाक हिंद के रहने वाले चचा को शरीका कहते हैं, सगे भाई को शरीका कहते हैं। मत मारी गई है, शरीका नहीं है हम। मैं इस पर दलील देता हूं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम चचा के बेटे हैं, चचा का बेटा शरीका नहीं। दुश्मन समझते हैं हम, ताया का बेटा शरीका नहीं। सुनो, रिसालत में आपने फरमाया ये मेरा बिस्तर है अली, नबी का बिस्तर। जिनको सुलाया वो चचा के बेटे, अगर वो शरीका जिसे हम शरीका कहते हैं, अगर वो शरीका होते, रिसालत माब अपना बिस्तर अली के हवाले कभी ना करते, कभी ना करते। ये बाजू है, इस बाजू को टूटने ना देना, ये बाजू है, इसको नाराज ना होने देना। तो भाइयों, मैं मौत पर बात कर रहा था। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। मौत को समझे। जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम से सैयद दो आलम, इमाम दो आलम, शाहिद दो आलम, जाने दो आलम, रूह दो आलम, इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, शम्सुद्दुहा, बद्रुद्दुजा, मकीन गुंबद खजरा, मेरे और आपके आका व मौला, रहबर व रहनुमा मुस्तफ़ा मुश्तबा, आका व मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे दस्तक होती है। कौन है? आगे लेके जाने वाले, आगे इजराइल लेके जाने वाले। ख़त्म कर दो जी, बात ख़त्म कर दो, वो कह रहे हैं ख़त्म कर दो। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया से रुखसत हुए। अब ये एक बात, चंद एक बातें आपकी समातों के हवाले करके मैं इजाज़त चाहता हूँ। हमारे अगले मेहमान तशरीफ़ ले आए हैं। सामईन मुकर्रम, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, वो वक्त याद करें जब
मैं यूं पड़ा हूं, आप में से कोई आएगा जो मुझे गुस्ल देगा, मैं तो मोहताज दुनिया हूं। मैं पड़ा हूं, मेरा लिबास मेरा भाई पहनने के लिए तैयार नहीं होगा कि ये मुर्दा का लिबास है, वो डरेंगे। मेरे जिस्म के साथ जो चीज़ लगी होगी उसको इस्तेमाल करने से डरेंगे। मेरी औलाद तो साथ नहीं जाने वाली, मेरा भाई तो साथ नहीं जाने वाला, मेरी माँ तो साथ नहीं जाने वाली, मेरा बाप तो साथ नहीं जाने वाला। इससे पहले कि ये जो ऐलान फजाओं में गूंज रहा है, फुला बिन फुला दुनिया से रुखसत हुआ, इससे पहले ये जो ऐलान दुनिया में दुनिया वालों के लिए हो रहा है वो मेरे लिए हो कि हजरात एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं, नदीम मुराद दुनिया से रुखसत हुआ। उसकी कमाई यहीं पर रह गई, उसकी ठाठ बाट यहीं पर रह गई, उसका आकड़ के चलना यहीं पर रह गया, उसका तकब्बुर यहीं पर रह गया, उसका गुरूर यहीं पर रह गया, उसके माल यहीं पर रह गया, उसकी दौलत यहीं पर रह गई, उसका इक़्तिदार यहीं पर रह गया, उसका ताल्लुक यहीं पर रह गया। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। जब खाक में मिल जाना है, तेरे गुरूर की ऐसी की तैसी, तेरे तकब्बुर की ऐसी की तैसी, जब अल्लाह कुल कायनात के निजाम को खत्म फरमाएंगे, रूह जमीन पर ये पड़ा है, ये इंसान बिखरे हुए पतंगों की तरह। उठाइए सूरतुल कारिया पर पढ़कर देखिए, वतकूनुल जिबालु कल-अहनिल मनफूश, अल्लाह के रौब और डर की वजह से ये पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ रहे होंगे। ये इंसान बिखरे हुए पतंगों की तरह पड़ा है। ये समंदर भी भर जाएगा और आसमान से सितारे टूट कर जब जमीन पर गिरेंगे और ये सूरज जब चांद बेनूर हो जाएगा और मगरिब से सूरज निकल आएगा और ये इंसान पड़ा है। जब इंसान कुल कायनात को अल्लाह ख़त्म फरमाएंगे, अल्लाह पूछेंगे बताओ कौन बाकी, अल्लाह 4 फरिश्ते बाकी, अल्लाह कहेंगे ख़त्म हो जाओ। और फिर एंड पे जब इज़राइल और जिब्राइल को भी मौत दे दी जाएगी, ख़त्म। फिर अल्लाह जो जुमले कहेंगे, हदीस सुनिए, अल्लाह कहेंगे ऐनल जब्बारीन, ऐनल मुतकब्बिरीन, ऐनल मुलूक, किधर है बादशाह आज मेरे सामने खड़े हों, किधर है जब्बार मेरे सामने खड़े हों, ऐनल मुतकब्बिरीन, किधर है 50-50, 100-100 लोगों के जमघट्टे में अकड़ के चलने वाले आज किधर है? कोई नहीं होगा, अल्लाह होगा। अल्लाह कहेंगे अनल मालिक, मैं था कुछ भी नहीं था, मैं हूं कुछ भी नहीं है। अनल मालिक, अनल मुतकब्बिर, तकब्बुर सिर्फ मुझे जचता है, किसी और को नहीं जचता। सामने मुकर्रम, आप लोगों से एक गुजारिश है, जिंदगी इस तरह गुजार के जाएं, दुनिया से रुखसत हो जाएं, और अपने पीछे कुछ रोने वाले छोड़ के जाएं जो ये कहें कि यार इस बंदे को अभी दुनिया से नहीं जाना चाहिए था, मुआशरे को इसकी ज़रूरत थी। इन अल्फाज के साथ मैं बात को ख़त्म करता हूँ। मौत मुझे भी आनी है, आपको भी आनी है। ये रिवायत सुनिए, मेरे नबी ने फरमाया, अन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, मैं झुकूं और नीचे से एक रेत का जर्रा उठाऊं, रावी कहते हैं जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ, जन्नत में नहीं जा सकता। मिटा दें अपने तकब्बुर को और गले लगा लीजिए अपने भाई को जो नाराज है, गले लगाइए अपने बेटे को जो नाराज है। ये बहनों से जो नाराजगियां पाल के बैठे हैं, जाओ अपनी बहनों के घर मना के लेके आओ उनको। अपने ताया के साथ सुलह करो, अपने चचा के साथ सुलह करो, अपने भाइयों से सुलह करो जो मुंह फेर के चले जाते हैं, जाओ उनसे सुलह करो। मेरे नबी ने फरमाया, अगर झुकने से तुम्हारी इज्जत में कमी आए तो मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा वहां पर मौजूद हूं। नहीं आ सकती कमी। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। मरहूम के लिए दुआया कलिमात, मौला उनकी कब्र को मुनव्वर फरमा। सामईन में से जिस जिसकी माँ चली गई, जिस जिसका बाप चला गया, जिस जिसकी बहन चली गई, जिसका भाई चला गया, जिसका दोस्त चला गया, सब के लिए दुआया कलिमात, मौला उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। मौला ये भीख है, ये दुआ है बतौर मिंबरों में रात का वारिस होने। अल्लाह झोली फैलाकर इन सब के लिए दुआ करता हूँ। मौला जिनकी माएँ नहीं है, जब भी माँ की याद आती है कलेजा फटता है, मौला उनकी माँओं को जन्नतों में घर दे दे।
जिनके बाप चले गए अल्लाह उनको माफ़ कर दे, जिनके भाई चले गए उनको भी माफ़ कर दे, जिनकी बहनें घरवालियाँ चली गई मौला उनको भी माफ़ कर दे। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर की दुआएं मांगी, मक्के की गलियों में, मदीने की गलियों में, बदर में, ओहद में, खंदक में, हुनैन में, तबूक में, यरमूक में, हरम में, जहाँ भी दुआएं मांगी मौला सब के लिए उन खैर की दुआओं में से हिस्सा नसीब फरमा। जिन शुरूर वफात से मेरे नबी ने पनाह मांगी है मौला फितरों का दौर है, अल्लाह उन फितरों से हमारी हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब बिला तक़रीर मैं अगले मुकर्रर को पेश करता हूँ और नबी फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद उमर एहसान रिज़वी साहब वो आए